अस्सलाम वालेकुम क्लास आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है रिकर्जन। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ रिकर्जन। मैंने गलत डॉक्यूमेंट सॉरी खोल दिया था। अच्छा, बाइनरी सर्च ट्री हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है जी। तो हमारा क्लास टॉपिक है आज का रिकर्जन। तो रिकर्जन में बेसिकली आप लोग रिकर्जन थ्योरी में पढ़ चुके होंगे कि रिकर्जन क्या होता है और रिकर्जन के क्या यूज है डेटा स्ट्रक्चर में और हम क्यों यूज करते हैं। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि रिकर्जन क्या टेक्निक, रिकर्जन की टेक्निक होती क्या है और कैसे वर्क कर रही होती है। तो रिकर्सिव फंक्शन हम किसी भी उस फंक्शन को कहते हैं जो या तो अपने आप को खुद कॉल करे, कॉल इटसेल्फ, या फिर साइकिल में ऐसी कुछ कंडीशन चल रही हो कि एट दी एंड वापस उसी जगह पर आ जाए, उसी फंक्शन को वापस हमें कॉल। यानी कि अगर जैसे कि हम यहाँ पर देखें, जो हमारी एक इमेज बनी हुई है, एक पिक्चर है, उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले तो F1 जो हमें दिखाया हुआ है, ये तो एक रिकर्सिव फंक्शन है जो कि अपने आप को खुद कॉल करता है, ठीक है। अपने आप को खुद कॉल करने की एग्जांपल क्या है, मैं अक्सर आप लोगों को ऐड का फंक्शन बना के देती हूँ और उसमें एग्जांपल्स बता रही होती हूँ। तो जिस तरह से अगर हम एक ऐड का फंक्शन बना रहे हैं और उस फंक्शन के अंदर जो हम स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उस स्टेटमेंट्स में अचानक से वो फंक्शन का क्या करे कि अपने आप को ऐड का फंक्शन खुद कॉल कर ले, ऐड लिखा हुआ आ जाए, उसी फंक्शन में कॉलिंग हो जाए, फंक्शन कॉलिंग हो जाए, फंक्शन की बॉडी के अंदर ही ऐड कॉल हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि वो फंक्शन अपने आप को कॉल करे, वो फंक्शन एक रिकर्सिव फंक्शन है। या फिर वो फंक्शन एक साइकिल का पार्ट हो और वो साइकिल कुछ इस तरह से चले कि अगर F1 एक फंक्शन है, F2 है और Fn तक जा रही है, तो F1 के बाद F2 कॉल हो रहा है, F3 इस तरह कॉल होते होते Fn फिर क्या करे, वापस कॉल करो F1 को। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो रही है जो F1 से ही स्टार्ट होके F1 पे ही एंड हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी रिकर्सिव फंक्शंस हैं, रिकर्सिव फंक्शन है यहाँ पर भी। ये फंक्शन एक ऐसी साइकिल का पार्ट था जो साइकिल इसी से स्टार्ट होकर इसी पर एंड हो रही है, तो इट मींस इट्स अ रिकर्सिव फंक्शन। यानी आपको क्या करना है, सिंपली क्या देखना होता है रिकर्जन में कि जो फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, या फिर अगर हमारी जो साइकिल है वो स्टार्ट और एंड एक ही फंक्शन पर हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं, आप लोग चाहो तो इसे पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपको बेसिकली अपने टास्क दिखाती हूँ, हमारे टास्क हैं क्या क्या। रिकर्जन में हमें सबसे पहले क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है किसी भी गिवन नंबर का रिकर्जन को यूज करते हुए। फैक्टोरियल आप सबको पता है कि क्या होता है फैक्टोरियल, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें एक फिबोनाची सीरीज के लिए, गिवन नंबर के लिए कैलकुलेट करनी है और रिकर्जन यूज करना है उसमें। अच्छा, इसको कोई कोई लोग फेबोनिक, कोई कोई फेबोनिका है, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस होती हैं इस सीरीज की, लेकिन इसकी जो इन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो फेबोनाची सीरीज है, ठीक है। तो फेबोनाची सीरीज में आपको क्या करना है, कैलकुलेट करनी है जो भी यूजर नंबर दे दे उसके लिए। उसके बाद मर्ज सॉर्ट इम्प्लीमेंट करना है और क्विक सॉर्ट इम्प्लीमेंट करना है रिकर्जन को ही यूज करते हुए। आप लोग मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट पढ़ चुके हैं थ्योरी में। आपको मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट दोनों इम्प्लीमेंट करने हैं, ये रिकर्जन को ही यूज करते हुए आपको ये दोनों काम करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जरा लेके चलती हूँ विजुअल स्टूडियो की तरफ। हम चलते हैं और हम चल के देखते हैं विजुअल स्टूडियो में हमारे पास कि हम सबसे पहला टास्क किस तरह से करेंगे। मैं कोड लिख के दे रही हूँ, मैं फर्स्ट एक नंबर के लिए मैं करके देती हूँ आपको, लेकिन आप लोगों को अपना आउटपुट खुद शो करना है डिफरेंट नंबर से, ठीक है। स्टॉप स्क्रीन शेयर, और स्क्रीन शेयर हो जाए आपके साथ मेरी विजुअल स्टूडियो की। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल हो, वरना फिर पहले की तरह मुझे वापस रिकॉर्डिंग आप लोगों को दिखानी पड़ेगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं एक कोड पेस्ट कर रही हूँ जो कि फैक्टोरियल के लिए मैंने लिखा है।
अब यहाँ क्या हो रहा है क्लास, इस कोड में जरा गौर से देखिए आप लोग। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक फैक्टोरियल का फंक्शन बना दिया गया है। ठीक है, फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इंट नम, यानी कि इसका जो रिटर्न टाइप है न्यूमेरिक है, और ये रिटर्न टाइप इसका न्यूमेरिक है, और ये इंटेजर है, और ये एक आर्ग्यूमेंट भी ले रहा है। ठीक है, अपने अंदर अब क्या कह रहे हैं, इन टेम्प इफ num equals to 0 और num equals to 1, तो क्या रिटर्न कर दो 1। एल्स क्या हो जाए, temp equals to num into फैक्टोरियल num माइनस 1। ठीक है, ऐसा ही होता है ना फैक्टोरियल। रिटर्न कर दो फिर क्या, temp। temp में रिजल्ट सेव किया था फैक्टोरियल कैलकुलेट करके, तो जी आप रिटर्न कर दें क्या, temp। अच्छा, अब इस फंक्शन को आप रिकर्सिव फंक्शन क्यों कह रहे हैं क्लास, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपने फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल कर लिया, और उसमें इंटेजर जो आर्ग्यूमेंट जो पास करवाया है वो क्या पास करवाया है, num माइनस 1। तो इस फंक्शन ने एल्स की बॉडी में अपने आप को ही कॉल किया है, तो क्या हो गया, ये रिकर्सिव फंक्शन है। ठीक है, इंट एन, अब मेन में आ जाए, इंट एन सी आउट एंटर नंबर, फैक्टोरियल में सेव करवा दिया, फैक्टोरियल इज दिस। अब मैं जरा इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। आई होप आप लोगों को कोड, अब इतने मैंने कोड समझाए हैं कि इस छोटे से कोड को, मुझे नहीं लगता आपको इस कोड में कोई प्रॉब्लम होगी, या इसको समझने में आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। हम 23 का फैक्टोरियल चेक करते हैं। फैक्टोरियल इज दिस। ठीक है, इसका फैक्टोरियल ये है। अच्छा, अब मैंने कोई प्रेस कर दी की, आई हो क्लास आप लोगों को ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम, ठीक है, आप एज इट इज इसे कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आप इसे कॉपी ना करें तो अच्छा है। आप लोग अपना थोड़ा सा खुद भी माइंड यूज करके कुछ टास्क किया कीजिए। हमेशा मुझे आप लोगों को वन बाय वन एक एक टास्क समझाने पड़ते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं फिबोनिक सीरीज के लिए। अम्म, इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन से रिलेटेड में पूछे। अच्छा जी, इसमें पहले तो मैंने डायरेक्ट कोड रन कर दिया है, कोड रन नहीं करना था। मेरा तो आप लोगों के साथ शायद कंसोल वीडियो नहीं शेयर हुई हुई ना, एक मिनट शेयर कर देती हूँ आपके साथ कंसोल वीडियो। लास्ट वाले प्रोग्राम में भी आपके साथ नहीं हुई हुई थी, कोई मसला नहीं है, वो मैं दोबारा रन करके आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, अब आपके साथ मेरी कंसोल रन शेयर हुई हुई। अब मैंने एक फिब के नाम से फंक्शन बनाया है, सिंपल सेम वही फंक्शन है, रिटर्न टाइप आर्ग्यूमेंट पास करवा रहे हैं और वही काम हो रहा है सिंपल। लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ी सी चेंज हो रही है, क्यों, क्योंकि हमारी जो फिबोनाची सीरीज है वो कुछ और तरह से कैलकुलेट होती है, और फैक्टोरियल किसी और तरह से कैलकुलेट होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर उस कंडीशन को लगाया जिस तरह से हमारे पास ये सीरीज कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, और इसे भी रिकर्सिव फंक्शन इसीलिए कहा जा रहा है कि ये वापस अपने आप को कॉल कर रहा है फंक्शन। अब यहाँ पर देखिए, इंट एन आई इक्वल टू 0 एंटर नंबर दिस, और ये हमारे पास क्या हो रहा है, एक सीरीज बनकर आएगी हम जिस भी नंबर के लिए बनाएंगे। अच्छा, आई होप आप लोगों को ये पता हो कि ये सीरीज क्या है। अब ये देखें, मैंने 23 के लिए की है, 1 1 0 से स्टार्ट हुआ, 1 1 2 3 5 8 13 21 34 89 144 233, इस तरह से ये इसका रिजल्ट आया है कुछ। तो आप लोगों को अगर ये नहीं पता कि कॉन्सेप्ट क्या है सीरीज का, तो मैं आप लोगों को ये बताती चलती हूँ। जरा मैं आपको एक इमेज दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि
मुझे कुछ सही से डिटेल मिले ना तो मैं आपको बताऊं कि इसका क्या यूज होता है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या हो रहा होता है। फिबोनाची नंबर, फिबोनाची नंबर, डिफरेंट लोग डिफरेंट प्रोनाउंस करते हैं इस सीरीज को, लेकिन मैंने जब गूगल पे देखा था तो गूगल पे लिखा हुआ, गूगल ने प्रोनाउंसिएशन जो बताई थी वो फिबोनाची बताई थी, फिबोनाची। अच्छा ये देखिए क्लास में अब आपके साथ शेयर करती हूँ इसे। ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट, ये विकिपीडिया आप लोग खोलेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। हमारी जो बेसिक ये जो नंबर सीरीज चल रही है वो क्या है, 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, एफ इज इक्वल टू 0, अब 0 0 होता है, F1 1 होता है, और फिर Fn से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, Fn से क्या स्टार्ट होता है m-1 प्लस n-2, यानी इन दोनों को प्लस करके Fn बनता है। ठीक है, ये इस तरह से ये हमारे पास कुछ सीरीज होती है, इसकी ये सीरीज चलती होती है। देखें 1 1 पहले 0 और 1 ऐसे ही आ जाते हैं, फिर उसके बाद n-1 प्लस n-2, 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 प्लस 1 क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस ये जो फर्स्ट के दो नंबर्स होते हैं ना, फर्स्ट टू नंबर्स तो हमारे पास सेम ऐसे ही आ जाते हैं, 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 से स्टार्ट होता है। फिर जो थर्ड से नंबर होता है ना, ये हमारा कैलकुलेट होना स्टार्ट होता है। अब वो कैलकुलेट कैसे हो रहा है, n-1 प्लस n-2, यानी कि क्या, n-1 प्लस n-2। अब ये 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना हो गया, 0 प्लस 1 ये n-1 है, ये n-2 है। 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1। ठीक है, या आप इसको F1 और F2 भी कह सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाए 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, फिर 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5, फिर 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8, फिर 8 प्लस 5 कितना हो गया, 13, फिर 13 प्लस 8 कितना हो गया, 21, फिर 21 प्लस 13 कितना हो गया, 34। तो ये इस तरह से हमारे पास पूरी ये सीरीज चल रही होती है। ठीक है, तो हमें इसे कैलकुलेट करना था, तो हमने इसे कैलकुलेट करने के लिए अपना जो प्रोग्राम बनाया था वो हमारे पास ये है। मैं आपको दिखाती हूँ अब स्क्रीन शेयर करके। ये देखिए, यही काम किया है हमने। देखिए जरा, जो आपने वहां पे फॉर्मूला देखा है बिल्कुल उसी तरह से काम किया हुआ है। n-1 n-2 को प्लस करवाया हुआ है, दो दफा इसे आपने कॉल किया और इन दोनों को सम कराया। 0 और 1 पहले आपने एज इट इज रिटर्न कर दिए, और फिर उसके बाद एल्स के अंदर आपने क्या करा है, पहले 0 रिटर्न कर दिया, n इक्वल टू 0 है तो रिटर्न कर दिया आपने 0, n इक्वल टू 1 है तो आपने रिटर्न कर दिया 1। जब 0 था तब 0 को रिटर्न कर दिया, 1 था तो 1 रिटर्न कर दिया। उसके बाद फिर आपने क्या करा, अब फिर आपने जो है, अच्छा यहाँ पर आपने, आप ये सोच रहे होंगे कि यूजर ने नंबर एंटर कर दिया है, कोई लूप नहीं चल रहा, इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है। तो मेन की बॉडी में देखें i इक्वल टू 0 और i प्लस प्लस हो रहा है। ठीक है, इंक्रीमेंट होता जा रहा है, और इंक्रीमेंट कब तक होता जा रहा है, m तक, n तक एंड है। ठीक है, जब तक ये while का लूप यूज हुआ हुआ है, जब तक while क्या है, i इज लेस देन n ना हो तब तक चलता रहेगा, तब तक ये कैलकुलेट करता रहेगा। ठीक है, तो मेन के अंदर आप देखेंगे लूप से कैलकुलेशन हो रही है। और उसके बाद आपने क्या किया है, ये अब अच्छा फर्स्ट और सेकंड तो ऐसे ही रिटर्न हो जाएगा, फिर थर्ड जब ना n 0 होगा ना 1 होगा, जब n जो क्या होगा, 2 2 होगा, जब यहाँ पर हमारे पास i2 हो जाएगा, n2 हो जाएगा, तो क्या करेगा ये, कैलकुलेट किस तरह से करेगा, n-1 यानी कि पीछे चला जाएगा, और n-2, तो दो दफा दोनों दोनों को सम करेगा, फिर इसी तरह से पिछले दोनों को सम करता जाएगा और रिटर्न करता जाएगा वैल्यू। इसका आउटपुट देख लें, वापस दिखा देती हूँ, मैंने 23 लिखा था इनपुट में, ये रहा 23, और इसका आउटपुट आया हमारे पास कुछ ये। ठीक है, अभी आप अपने पास रन करके देखिएगा प्रोग्राम, तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से वर्किंग कर रहा है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाते हैं, अब हम किस में, अपने लैब मैनुअल में। अच्छा, लैब मैनुअल में हमारे पास थर्ड टास्क क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट किया जाए मर्ज सॉर्ट को रिकर्जन से,
और इम्प्लीमेंट कीजिए क्विक सॉर्ट को रिकर्जन से। ठीक है, अब ये 2 टास्क मैंने आपको क्लास करके दिखा दिए हैं और ये 2 टास्क आपको खुद करने हैं, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट वाला। ठीक है, मैं एक आपको इसका कोड समझा देती हूँ मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट का जरूर, कि हमारे पास किस तरह से कोड में वर्किंग किस तरह से हो रही है कोड की, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। जैसे कि मैं हर दफ़ा आप लोगों के लिए ड्राई रन कर देती हूँ, इस दफ़ा मैंने आपका ड्राई रन नहीं किया, डायरेक्ट मैं आपको कोड रन करके बता रही हूँ। इस दफ़ा मुझे टाइम नहीं मिला ड्राई रन की वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने आप लोगों के साथ डायरेक्ट क्या किया है, कोड रन करके दे दिया आपको। अच्छा, ये मेरा स्क्रीन आई होप आप लोगों के साथ शेयर हुआ हुआ है। ये देखिए इंक्लूड किया। अच्छा सॉरी, ये टावर ऑफ हेनॉय वाला कोड लेकर आ गई हूँ मैं। टावर ऑफ हेनॉय हमारा नेक्स्ट वो था, तो मैं दोनों लैब्स असल में अभी बना रही थी, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। टावर ऑफ हेनॉय वाले का कोड आ गया है मेरे पास अभी। टावर ऑफ हेनॉय हमें इसी में तो कैलकुलेट नहीं करना, हमारे आज वाली लैब में तो नहीं है हमारे पास टावर ऑफ हेनॉय। एक मिनट रुकिए, मुझे देखने दो। नहीं, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट है, वो टावर ऑफ हेनॉय हमारे पास लैब नंबर 11 में है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं मर्ज सॉर्ट का कोड। आप लोग मुझे लैब नंबर 9 की डेट एक्सटेंड करने के लिए बोल रहे थे, वो मैंने डेट एक्सटेंड कर दी है और आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल की डेट भी एक्सटेंड कर दी है। आप लोग उसे चेक कर लीजिएगा। प्रपोजल सब बच्चे मुझे सबमिट कराएंगे और सीआर मुझे लिस्ट देंगे तमाम ग्रुप्स की टाइटल के साथ। अच्छा जी, ये देख लीजिए क्लास, मर्ज सॉर्ट का कोड क्या है। एक हमने फंक्शन बना लिया मर्ज, और उसमें हमने ये आर्ग्यूमेंट्स पास करवा दिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि एक इंटेजर ले लिया, साइज इक्वल्स टू एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। ठीक है, इसी तरह से हमने एक पॉइंटर ले लिया सिंपल। हम जिस तरह से बाकी सॉर्टिंग्स में काम करे थे, हम सारे काम वही कर रहे हैं, बस स्टार्ट और एंड का हमने वो लिया है। और फिर हमने वाइल के लूप के साथ ये देखिए कंडीशंस हम चेक करते जा रहे हैं वाइल के लूप के अंदर मर्ज सॉर्ट की। आई होप मर्ज सॉर्ट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा कि मर्ज सॉर्ट क्या होती है। आप लोग थ्योरी में मर्ज सॉर्ट पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये आपने मर्ज सॉर्ट का पूरा इस तरह से कोड लिखा है और ये आप इसे रन करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा मर्ज सॉर्ट। लेकिन फिर भी आप लोगों को इसमें कोई इशू होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैंने आपको एक कोड दिखा दिया है पूरा मर्ज सॉर्ट का जो वर्किंग में है। ठीक है, क्विक सॉर्ट आप लोग खुद से इम्प्लीमेंट कीजिएगा। बाकी के इस दफ़ा के तीनों टास्क मैंने आपको करके दिखाए हैं। बाकी फिर भी कोई आगे फर्दर आपको कोई इशू होगा तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर